हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। हाउ विल यू प्रोड्यूस सर्कुलर फ्रिंजेस विद इट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कंपेंसेटिंग प्लेट इन इट। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। हम इसका वर्किंग समझेंगे, यानी ये काम कैसे करता है। देन हम समझेंगे कि ये सर्कुलर फ्रिंजेस कब बनाता है, एंड देन हम देखेंगे कि कॉम्पेंसेटिंग प्लेट का रोल क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले हम माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का सेटअप समझते हैं। सो माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का सेटअप दो हाईली पॉलिश्ड मिरर्स M1 एंड M2 से बनता है। एंड दो ग्लास प्लेट्स होते हैं, एक को हम A से डिनोट करते हैं एंड दूसरे को हम C से डिनोट करते हैं। C है कॉम्पेंसेटिंग प्लेट, जिसका रोल हम समझेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ग्लास प्लेट ए का बैक साइड पार्शियली सिल्वर्ड होता है ताकि लाइट को इक्वली रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट किया जा सके। नाउ हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस है। सो जब लाइट सोर्स से निकलती है एंड देन एक लेंस, जिसे हम एल से डिनोट किया है हमने यहाँ पे, जब लाइट सोर्स से निकल के लेंस के थ्रू पास होती है, जो लाइट को पैरेलल बीम्स में कन्वर्ट कर देती है लेंस। ओके, एंड फिर ये पैरेलल बीम्स 45 डिग्री एंगल पर जाकर ये टिल्टेड ग्लास प्लेट ए में जाकर हिट करती है। ओके, सो व्हाई इज दिस प्लेट ए टिल्टेड एट 45 डिग्री? इसे 45 डिग्री में क्यों टिल्ट किया जाता है? सो दैट इट कैन स्प्लिट द बीम इनटू टू पार्ट्स, यानी हाफ लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर M1 तक जाती है एंड दूसरा हाफ पार्ट ट्रांसमिट होके मिरर M2 तक जाता है। ओके, अब समझते हैं कि लाइट बीम्स का पाथ कैसे ट्रेवल करता है। सो मिरर M1 एंड M2 दोनों से बीम्स रिफ्लेक्ट होके वापस प्लेट A तक पहुंचती है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो प्लेट A जो है, ये ग्लास प्लेट A रिफ्लेक्ट करता है M2 से आए बीम टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आइज, इसे रिफ्लेक्ट करता है। जो लाइट M2 से रिफ्लेक्ट होके आती है प्लेट A में, वो ऑब्जर्वर्स आई तक रिफ्लेक्ट होके जाता है। एंड जो लाइट M1 से आता है वो ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स आई, यानी M2 से रिफ्लेक्ट होके जाता है एंड M1 से ट्रांसमिट होके जाता है। सो क्या हमें ये बीम्स डायरेक्टली मिलती है? नहीं, ये बीम्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है एंड इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाते हैं, जो कि हमारे डिजायर्ड फ्रिंजेस होते हैं, जो हमें डिजायर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को देती है। जब दोनों लाइट्स, ये रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट्स दोनों आपस में इंटरफेयर करते हैं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने मिलता है। नाउ हम समझेंगे ये जो ग्लास प्लेट C है, जिसे हम कॉम्पेंसेटिंग प्लेट बोलते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रोल क्या है। सो जो बीम मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होती है उसका पाथ प्लेट A के थ्रू दो बार ट्रेवल होता है, एक बार जाने में और एक बार वापस आने में, है ना। लेकिन जो बीम मिरर 2 से M2 तक जो लाइट जाती है ना, वो प्लेट A के थ्रू सिर्फ एक ही बार ट्रेवल करती है, वो वापस नहीं आती, सिर्फ एक ही बार ट्रेवल करती है। सो टू बैलेंस द पाथ डिफरेंस एक कॉम्पेंसेटिंग प्लेट को हम यूज करते हैं। इस कॉम्पेंसेटिंग प्लेट C का यूज इसलिए किया जाता है बिटवीन द ग्लास प्लेट A एंड द मिरर M2, ताकि इसे दोनों बीम्स का एक जो पाथ डिफरेंस है, जो ऑप्टिकल पाथ है, जो लाइट M1 तक जाती है एंड M2 तक जाती है, इन दोनों लाइट का पाथ सेम हो जाए, ऑप्टिकल पाथ सेम हो जाए, इसलिए हम इस कॉम्पेंसेटिंग प्लेट को यूज करते हैं। सो क्या कॉम्पेंसेटिंग प्लेट इंपॉर्टेंट है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए? नहीं, लेकिन अगर हम वाइट लाइट को यूज करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ हम समझेंगे कि ये सर्कुलर फ्रिंजेस कब बनाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो मिरर M1 एंड M2 डैश, यानी M2 का वर्चुअल इमेज जो मिरर दिखाता है उसे हम M2 डैश से डिनोट कर रहे हैं। जब मिरर M1 एंड M2 डैश के प्लेन्स पैरेलल हुए, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि M1 एंड M2 डैश के प्लेन्स पैरेलल है, तब जाकर हमें इंटरफेरेंस की वजह से सर्कुलर फ्रिंजेस बने हुए देखने को मिलेंगे, है ना। सो सर्कुलर फ्रिंजेस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पाथ डिफरेंस जो कि 2D cos थीटा के इक्वल होता है, जहाँ D क्या है,
डी है मिरर्स के बीच का डिस्टेंस, एंड ये 2 बार ट्रेवल हो रहा है इसलिए 2d। एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, इसलिए पार्ट डिफरेंस है 2d cos थीटा। जब पार्ट डिफरेंस n लैम्डा यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है एंड ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलता है। एंड अगर मिरर्स एग्जैक्टली अलाइंड है तो सेंटर डार्क होगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है, पार्ट डिफरेंस तब 0 हो जाता है। एंड इसे हम हेडिंजस फ्रिंजेस कहते हैं, जो कि सर्कुलर होते हैं। सो फ्रॉम दिस 3 फिगर्स हम ये देख सकते हैं कि जब पार्ट डिफरेंस 0 हो जाता है यानी M1 मिरर एंड M2 डैश मिरर कोइंसाइड करते हैं, यानी M2 डैश यानी वर्चुअल इमेज ऑफ M2 मिरर, है ना। जब ये दोनों कोइंसाइड करते हैं तब वो कंप्लीटली डार्क इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। एंड व्हेन M2 डैश इज क्लोजर टू द आई देन M1 तब फ्रिंजेस ऐसे बनते हैं। एंड फिगर सी से हम देख सकते हैं जब M1 डैश मिरर यानी M1 का वर्चुअल इमेज इस बहुत दूर, मतलब जब बहुत दूर होता है फ्रॉम द आई देन M1 मिरर, तब फ्रिंजेस ऐसे बनते हैं। ओके, नाउ अब हम समझेंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर को यूज़ करके हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ये एक बहुत प्रिसाइज टेक्निक है। सो सबसे पहले इंटरफेरोमीटर को सेट करते हैं सर्कुलर फ्रिंजेस को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, M1 मिरर एंड M2 डैश मिरर के प्लेन्स को पैरेलल करते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया। जब ये पैरेलल होते हैं तो सेंटर ऑफ द फील्ड, मतलब जो सेंटर होता है वो डार्क होता है, क्योंकि यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 हो जाता है। नाउ सर्कुलर फ्रिंजेस बनाने के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यानी सिंगल वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए, एंड मिरर M1 को फाइन ट्यून करके स्क्रू से प्रिसाइसली एडजस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। नाउ मिरर को हम मिरर M1 को हैंडल एज के हेल्प से आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, यानी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जब M1 मूव होता है तो फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाते हैं और एक ब्राइट फ्रिंज दूसरे ब्राइट फ्रिंज के जगह रिप्लेस हो जाती है। एंड ये फ्रिंज शिफ्ट होने के कारण पार्ट डिफरेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर मिरर M1 को हम λ/2 यानी हाफ वेवलेंथ का डिस्टेंस मूव कराए तो एक फ्रिंज कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। Here we can see moving the mirror M1 via a distance of λ/2 causes the part difference to change by lambda, and the subsequent bright fringes take the place of the previous bright fringe, यानी fringes replace हो जाते हैं। Now हम इन फ्रिंजेस को काउंट कैसे करेंगे, मिरर M1 को टोटल डिस्टेंस L से मूव करते हैं, यानी when the mirror is moved through a distance of L and N is the number of fringes that go over the field of view, यानी इस मूवमेंट के दौरान जितने फ्रिंजेस शिफ्ट होते हैं उनका नंबर काउंट करते हैं, एंड इस नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ओके, सो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है N λ/2 इक्वल्स टू L। सो वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करना है, सो हम वेवलेंथ के लिए रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, and this equation will become lambda equals to 2L by capital N. The distance L can be measured accurately correct up to 10 to the power minus 4 millimeter with the help of the micrometer screw and the number of fringes N that moves across the field of view. So wavelength को कैलकुलेट करने के लिए हम lambda equals to 2L by capital N का फॉर्मूला यूज करते हैं। L is the total distance जो मिरर M1 ने ट्रेवल किया है, एंड कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो काउंट किया गया है। ओके, सो ये था माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का वर्किंग। सर्कुलर फ्रिंजेस कैसे बनते हैं हमने ये समझा, एंड कॉम्पेंसेटिंग प्लेट का रोल क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।